सभापति महोदय, जिस प्रकार से सबको पता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से बजट पे घोषणा की सड़कों पे, और जो कह रहे हैं सत्ता पक्ष वाले कि उनमें बहुत ही हिम्मत थी, हिम्मत तो थी लेकिन कलेजा नहीं था, क्योंकि धरातल पे काम नहीं है। गौरव पथ हर पंचायत मुख्यालय पे दिया और हर नगर पालिकाओं में गौरव पथ दिया 2.5 करोड़ के। तो आपने घोषणा की विकास पथ देंगे, क्या एक भी विकास पथ दिया? एक विकास पथ जरूर दिया हजारी के अंदर, जबकि 43 ग्राम पंचायत, मेरे विधानसभा में 54 ग्राम पंचायत है, 2 नगर पालिका है, तो एक विकास पथ जरूर दिया है और एक विकास पथ का दिया है। मिसिंग लिंक में रोड, मिसिंग लिंक की रोड कहाँ गई? 15-15 किलोमीटर हमारी सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे थे उस समय में सड़कों का जाल बिछा दिया था। अब 80-90 करोड़ का मेरे विधानसभा में काम हुआ था, कहाँ गया? धरातल पे काम बिल्कुल नहीं है। और ये तो ठीक है, विपक्ष वाले, सत्ता पक्ष वाले भी मन से कह रहे हैं, क्योंकि उनको काम लेना है, कहेंगे हमने अच्छा बोला था इसलिए एक आध रोड दे दो, पुल दे दो, इसलिए इनकी वाहवाही लूटने के लिए कह रहे हैं। जैसे सत्ता पक्ष हेमाराम जी कितने दुखी मन से कहा कि कम से कम जनता ने तो वोट दिए है ना, जनता के साथ में तो अन्याय मत करो, जनता सब जनता, क्षेत्रीय जनता आपकी है, सबको एक साथ में रखो। कभी भी भेदभाव नहीं किया हमारी सरकार में, लेकिन आपने सरासर भेदभाव किया है। और जिस प्रकार से हमारे जनजातीय एक विकास, एक पुल पास हुआ था जो 2 करोड़ 93 लाख का, तो उसमें से वो पुल अभी अधूरा जो रीलिंग की नहीं है उसमें भी अभी पैसा बाकी बकाया है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है जो 57 लाख अभी भी बाकी है। तो वहाँ आए दिन घटना होते हैं, कहीं गाड़ी गिरते हैं, मोटरसाइकिल गिरते हैं, पशु गिरते हैं। तो मैं एक निवेदन करूँगा कि कम से कम इस प्रकार का जो हमारी सरकार में जो जनजाति से बजट था वो कम से कम पूरा किया जाए। और जिस प्रकार से रोडों का जो प्रस्ताव दिया हुआ है, दोइत्रा पाबाव सड़क है जो 100 किलोमीटर है, जो 4 करोड़ 80 लाख है, निचली बोर से उपली बोर तक 3 किलोमीटर है, जो मतलब इसमें पूरा प्रस्ताव दिया। जायदरा भीमाणा से वाया पावटी फली 8 किलोमीटर है, रामपुरा कोदला सड़क है ये 4 किलोमीटर है, 2 पंचायतों को जोड़ती है। और जिस प्रकार ये ग्राम पंचायत काला महादेव खेड़ा जो 4 किलोमीटर है, जिसको भी 3 करोड़ 48 लाख है। और पानिया जनजाति क्षेत्र में जैसे आबादी के हिसाब से ये सारे बाकी हैं, अण्णुआ फली वालोरिया के अंदर, बोरी फली जो खड़ी खेकरवा नया सानवाड़ा के अंदर, इतने सारे जो रोडें बाकी है, कम से कम एक आध हो जाए। और जिस प्रकार आबू पर्वत एक हिंदुस्तान का एक नाक है, उसमें जो भारतमाला मिशन का जो रोड था वो भी उसमें कम से कम हो जाए, तो आने वाले आबू रोड से लगाकर लोगों का जो अच्छी व्यवस्था हो जाए। और जिस प्रकार से मैंने पुलियों के बारे में कई बार निवेदन किया था, तो कम से कम ये कासोली, पंचदेवल और गंभीरा नाला, पेशुआ और हमारे वर्ली पिंडवाड़ा के बीच में भी लोग गिरते रहते हैं। और पिंडवाड़ा से जो जाते हैं तो नाला बहता है जो ओवरफ्लो बांध का बहुत बड़ा, तो वहाँ भी मजदूरों का आवागमन काफ़ी दुरुस्त रहता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि कम से कम आपने एक पुलिया सिर्फ दिया है कोजरा नदी पे, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कम से कम एक पुल क्या होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, जहाँ 2003 में भी 8 पुलिये दिए थे और 2013 से जो 18 तक सरकारी उसमें भी 8 पुलिये दिए थे, बहुत बड़े बड़े पुल दिए थे। तो कम से कम जनता के साथ में न्याय हो। और जो DMFT का जो पैसा है, हमारे विधानसभा के अंदर बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, वहाँ के लोगों की गोचर की जमीन गई है, बाकी के थोड़ी की है। जो एक ही विधानसभा के सदस्य के कहे अनुसार जो पूरे शिवगंज सिरोही के अंदर जो बजट लगता है, तो मैं मांग करता हूँ कि कम से कम हमारी जनता के साथ में न्याय हो। और DMFT के पैसों से जहां गोचर गई है, जहां के लोगों के साथ में प्रदूषण में वो वगैरह वगैरह होता है, तो कम से कम उन लोगों को न्याय मिले कि हमारे आदिवासी और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, तो सड़कों का कम से कम सब जगह पुलिये बने और DMFT के पैसों का हमारे साथ में न्याय हो। और जिस प्रकार से और किसी के जो जिस प्रकार तो DMFT के पास में एक ही इसमें दिया है, तो मैं मांग करता हूं कि ये सारे मैंने पुलिये दिए हैं और ये सारे हो जाएं। और जिस प्रकार से मैं धन्यवाद दूंगा कि आपसे ही उद्घाटन करवा दूंगा। पूरा बजट आता है, जो कॉलेज भी अभी बाकी है 2 साल से, तो वो भी तो DMFT के पैसों से होना चाहिए। DMFT के पैसे सारे शिवगंज में लगे, वो मैं मांग करता हूँ कि पिंडवाड़ा आबू में लगे।